पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन थ्रू ग्राफिकल मेथड। प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी प्रूफ की थी। प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के साथ ही साथ हमने मैट्रिक्स मेथड पढ़ा था। आज के क्लास में हम सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड से। देखो, ये मेरे कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला है। दो सीक्वेंस हैं x1n एंड x2n जिनको मुझे कन्वॉल्व करना है और yn मेरा आउटपुट है। मैंने सभी स्टेप्स लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिए। जस्ट गो थ्रू द स्टेप्स, वेरी इजी। सबसे पहले वी हैव टू, सिंस वी आर यूजिंग अ ग्राफिकल मेथड, सो वी विल बी यूजिंग सर्कल्स। ठीक है ना। सबसे पहले मुझे x1n को प्लॉट कर देना है एंटी क्लॉकवाइज। हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यूज करेंगे। कॉन्सेंट्रिक मतलब दो सर्कल जिनके सेंटर सेम है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं x1n को एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक अंदर वाला सर्कल x1n होगा, इस पर मैं एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंसेस को प्लॉट कर दूंगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब अगर x ऑफ 0 यहां है तो x ऑफ 1 यहां, या x2 यहां, x3 यहां। दिस विल बी द मेथड फॉर प्लॉटिंग। ऐसे ही आई विल बी प्लॉटिंग x2n क्लॉकवाइज ऑन द आउटर सर्कल। x2n को मैं क्लॉकवाइज प्लॉट करूंगा, मतलब x2 0 यहां, x2 1 यहां एंड सो ऑन। ये क्लॉकवाइज प्लॉट होगा। क्लियर है। उसके बाद मैं करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करता जाऊंगा और बाद में उन सभी मल्टीपल्स को ऐड कर लूंगा तो मुझे पहली वैल्यू मिल जाएगी। आई विल बी गेटिंग y0। अगर मुझे yn पर आना है तो मुझे आउटर सर्कल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। अब इसको जरा क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन समझने से पहले जरा ध्यान से देखिए। तो इस फॉर्मूला, ये मेरा फॉर्मूला कुछ ऐसा आया था, x1n इंटू x2 n माइनस m सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन n। कुछ ऐसा ही फॉर्मूला हम अभी 0 to n माइनस 1 डिराइव करके लाए थे। तो जो ये बच्चे, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि किसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, किसको क्लॉकवाइज। तो आप देखोगे तो दूसरा जो आपका एक्सप्रेशन है x2, वो इन्वर्ट होके सर्कुलर शिफ्ट हो रहा है। तो हम सर्कुलर शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और वहां पर नेगेटिव का इंडेक्स है, इसीलिए हम आउटर वाले सर्किल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए, अपोजिंग मोशन होना चाहिए दोनों सर्किल्स पे, तभी मेरा प्रॉपर्टी वेरीफाई होके आएगा। ठीक है, चलो इसको क्वेश्चन से समझते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है, दिस इज x1n एंड दिस इज x2n। मुझे इसका कॉन्वोल्यूशन निकालना है। तो मेरा स्टेप क्या कहता है, सबसे पहले मुझे x1n को एक इनर सर्किल पे प्लॉट करना पड़ेगा। तो ये मैंने इनर सर्किल लिया, मैंने यहां पर डाला x1 0, यहां डाला x1 1, यहां डाला x1 2, यहां डाला x1 3। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि हम 4 पॉइंट डीएफटी निकाल रहे हैं। मेरे को 4 सैंपल दिए हैं। मैंने पहले भी लास्ट लेक्चर में बताया, अगर नंबर ऑफ सैंपल्स डिफर करेंगे तो हम 0 पैडिंग यूज कर लेंगे। ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वैल्यूज पुट करता हूं। ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 3 है। तो मैंने सबसे पहले इनको एंटी क्लॉकवाइज प्लॉट कर लिया। उसके बाद मुझे एक और सर्किल बनाना है, एक और कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाना है। यहां पर मुझे क्लॉकवाइज प्लॉट करना है। तो x2 0, x2 1, x2 2 एंड x2 3। ये मैंने इनको क्लॉकवाइज प्लॉट कर लिया। इनका वैल्यूज भी लिख देता हूं। x1 0 इज सॉरी x2 0 इज 2, x2 1 इज 1 एंड x2 2, this x2 2 is this x2 2 is 1 again and this particular value is 2. फाइन। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, मुझे मल्टीप्लीकेशंस करने हैं। कौन से मल्टीप्लीकेशन, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों वैल्यूज को, इन दोनों वैल्यूज को, इन दोनों वैल्यूज को और इन दोनों वैल्यूज को, और मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो मेरा y ऑफ 0 कितना आएगा बेटा, y ऑफ 0 आएगा 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। दिस विल बी 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3, राइट। दिस विल बी 3 plus 2 is 5, 5 plus 2 is 7। तो मेरा y ऑफ
0 आ गया बेटा 7। ठीक, अब मुझे क्या करना है, y ऑफ 1 निकालना है। तो y ऑफ 1 निकालने के लिए मेरा स्टेप क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखेंगे, जो मेरा एल्गोरिदम कह रहा है मेरे को वही फॉलो करना है। फॉर नेक्स्ट वैल्यू शिफ्ट द आउटर सर्किल एंटी क्लॉकवाइज बाय 1 सैंपल। मुझे क्या करना है, मेरे को आउटर सर्किल को एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट करना है। ठीक है, तो देखो दो तरीके हैं, या तो आप हर बार अलग अलग सर्किल बनाओ या फिर आप ऐसे बनाओ, मतलब एक सेंटर सर्किल बनाओ उसके बाद सारे सर्किल्स बनाते जाओ। तो अब सिंस मैंने पहला सर्किल बहुत छोटा बनाया था तो मैं फिर से बना लेता हूँ। अब की बार पहले तो मैं x1 वाला सर्किल बना लूं। इनर सर्किल को एज इट इज रखना है, मेरे को इनर सर्किल को एज इट इज रखना है। x1 0, x1 1, x1 2 एंड x1 3, ये मेरा इनर सर्किल है। एक मैंने आउटर सर्किल बना लिया। आउटर सर्किल में अब की बार मुझे क्या करना था, मेरा रूल क्या कह रहा था, मेरा रूल कह रहा था कि आई हैव टू शिफ्ट द वैल्यूज एंटी क्लॉकवाइज बाय 1 सैंपल। ओके, मेरे को 1 सैंपल वैल्यू शिफ्ट करनी थी एंटी क्लॉकवाइज। समझिएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट करने का मतलब जो x20 यहां था वो अब की यहां आ जाएगा। तो मैं ऐसे कर लेता हूं, वैल्यू प्रूफ पुट कर लेता हूं। अब की बार ये मेरा x20 हो जाएगा। क्लियर है, एंटी क्लॉकवाइज वैल्यूज पुट कर रहा हूं, दिस विल बी माई x20। ये गलती नहीं करेंगे हमेशा। मैंने अपने वैल्यू को एक एक, भाई मैंने एक एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट कर दिया तो x20 यहां आ गया। अच्छा, मैंने आउटर सर्किल पे वैल्यूज प्लॉट कैसे की थी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जरा ध्यान से देखिए, यहां पे भी कई लोग गलती करते हैं। मैंने आउटर सर्किल पे वैल्यू क्लॉकवाइज प्लॉट की थी, तो बस मैं x20 को वैसे लिख दूं, बाकी क्लॉकवाइज जैसे मेरा सीक्वेंस चल रहा था वैसे चलने दूं। इसको x21 कर दूं, इसको x22 कर दूं, इसको x23 कर दूं और फिर से वैल्यूज पुट कर दूं। तो मेरा x10, व्हाट वाज माय x10, थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, यस, माय x10 वाज, this was 0, 1, 2 and 3, and these particular values was x20 was 2, x21 was 1 and this was again 1 and this was 2। तो मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके हाउ एम आई राइटिंग, आई एम राइटिंग दिस वे, 0 into 1 plus 2 into 1 plus 2 into 2 plus 3 into 1। तो this is 0 plus 2 plus 4 plus 3, this is 9। तो I'll be getting y of 1 as 9, राइट। तो जैसे मैंने y of 0 निकाला, y of 1 निकाला, नेक्स्ट बार जब मैं प्लॉट करूंगा तो क्या करूंगा, मैं अब यहीं पर समझाता हूं आपको। मैं एक और सर्किल बनाऊंगा ऐसे, अब की बार मैं फिर x of 0 को शिफ्ट कर दूंगा, तो मेरा नया x of 0, x20 यहां आ जाएगा। एंड मैं चल कैसे रहा था, आई वॉज मूविंग क्लॉकवाइज, तो दिस विल बी x21, दिस विल बी x22, दिस विल बी x23। वैल्यूज पुट करता हूं, x20 is 2, x21 is 1, x22 is 1 and x23 is again 2। और अब की बार मेरे को मल्टीप्लाई क्या करना है, इसको with this, इसको with this, इसको with this and इसको with this। तो I'll be getting y of 2 will be 1 into 1 plus 2 into 2 plus 2 into 3 plus 1 into 0, this will be 1 plus 4 plus 6 plus 0, right? So this will be y of 2 will give me 11, this y of 2 will be 11, right? ऐसे ही मैं y of 3 भी प्लॉट करके बना लूंगा, आप बना लोगे, अभी आई गेस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं लिख देता हूं y of 3 will be 9, ठीक। तो मेरा y of n कितना आ जाएगा, दिस विल बी y of 0, y of 1, y of 2, y of 3 and this yn will be, y of 0 was 7, 9,
11 and 9. This is how I can obtain y of n. Right? I hope the logic is pretty much clear to all of you. It's very simple. Just pause the video, note down these algorithm steps, and after that the questions will be very easy. Right? I hope आपको समझ में आया होगा. ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, अब हम सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का एक और मेथड पढ़ते हैं जिसको कि हम बोलते हैं सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन यूजिंग डीएफटी एंड आईडीएफटी. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर मेथड. चलिए बच्चों, अब जरा देखते हैं कि हम कैसे सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन निकाल सकते हैं यूजिंग डीएफटी एंड आईडीएफटी. ये कॉन्सेप्ट हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. बहुत इजी है. देखो, हमारी कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी कहती है x1n कॉन्वोल्यूशन x2n. जब मैं इसका डीएफटी निकालता हूं बेटा तो मेरे को मिलता है x1k इंटू x2k. अब मेरा ये मेथड कहता है कि मेरे को डीएफटी और आईडीएफटी का यूज करना है और अपना कॉन्वोल्यूशन निकालना है. तो हम क्या करें, अगर हम x1n का डीएफटी निकालने यहीं पर तो मुझे x1k मिल जाएगा. ऐसे ही x2n का अगर हम डीएफटी निकाल लें तो हमें x2k मिल जाएगा. दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें x1k इंटू x2k मिल जाएगा. और बेटा इस मल्टीप्लिकेशन का अगर मैं आईडीएफटी निकाल लूं, ध्यान से समझना, मान लो मैं इसको बोल रहा हूं x3k, मान लो मैं इसको x3k बोल रहा हूं. अगर मैं x3k का आईडीएफटी निकालूं तो मेरे को x3n मिल जाएगा. और वो x3n बेसिकली होगा क्या, वो होगा मेरा x1n कॉन्वोल्यूशन x2n. तो मुझे डीएफटी एंड आईडीएफटी मेथड में यही प्रोसेस फॉलो करना है. अच्छा, अब यहां पर जब मैं डीएफटी निकाल रहा हूं तो मेरे पास चॉइस है. मैं जिस मेथड से चाहूं भाई, x1n से x1k मेरे को निकालना है. अब मैं अगर कन्वेंशनल मेथड चाहता हूं तो कन्वेंशनल मेथड से निकाल लूं, वरना सबसे बेस्ट तरीका क्या था, डीएफटी एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. इस मेथड से जिसमें मैं ट्विडल फैक्टर मैट्रिक्स मैट्रिक्स बना के W बना के यूज करता था, वो सबसे इजी मेथड है. तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर. x1n मेरे पास ये है, दिस इज माई x1n और मुझे निकालना है x1k. तो मेरे को मालूम है, अच्छा ये 4 पॉइंट डीएफटी है. आई कैन क्लियरली सी दैट दिस इज अ 4 पॉइंट डीएफटी. तो x1k विल बी W4 एंड x1n. यही होना चाहिए. मैट्रिक्स मेथड में हमने यही देखा था, सेकेंड लेक्चर ऑफ डीएफटी. ठीक है, कोई टेंशन नहीं है. अगर मैं W4 मैट्रिक्स निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा. अच्छा, W4 मैंने आपको जब W मैट्रिक्स बताई थी तब बताया था कि W4 का वैल्यू सब लोग याद रखेंगे, 1 1 1 1 1 1. यहां पर आपका -j -1. आप 2-3 क्वेश्चन करोगे, आपको W4 का मैट्रिक्स, देखो 4 पॉइंट के लिए W का मैट्रिक्स याद रखो, आपके एग्जाम का काम चल जाएगा. दिस इज 1, दिस इज -1, this is j, this is -1, this is -j. राइट, ये मेरा W4 है. आपको याद होना चाहिए भैया ये. ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को x1k निकालना है. तो ठीक है, x1k का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये W4 का मैट्रिक्स मैंने लिखा. 3-4 बार आप एक क्वेश्चन में लिख लोगे, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. -1 j -1 1 -1 j -1 -j और x1n 1 2 3 1. दिस इज 1 2 3 1. क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है. ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करके मेरे को सीधे आंसर मिल जाएगा. जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास आंसर लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो मैं आंसर लिख रहा हूं. आप मल्टीप्लाई करके देख लो, बहुत सिंपल है. -2 + j इतना आ जाएगा. दिस विल बी x1k. ऐसे ही जब मुझे x2k निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, x2k निकालने के लिए मेरे को फिर से ये मैट्रिक्स लिखनी है, दिस वन, और यहां पर मेरे को x2n लिखना पड़ेगा, विच इज 4 3 2 2. 4 3 2 2. दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा. मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर लिखा हुआ है, मैं लिख रहा हूं 11
2 minus j, 1, 2 plus j. This will be my x2k. अब मेरा कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, मेरे को x1k इंटू x2k कर देना है, ठीक है। x1k इंटू x2k मेरे को करना है, मतलब मुझे क्या करना है बेटा, मुझे x1k इंटू x2k करना है। ये वैल्यू आ जाएगा 7 माइनस 2 माइनस j, 1 माइनस 2 प्लस j, and this will be 11, 2 minus j, 1, 2 plus j। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, 11 7 जा 77। इसको सॉल्व करोगे, अगेन मैंने सॉल्व कर रखा है, मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, -5, दिस विल बी यस -5, दिस विल बी मल्टीप्लाई करूंगा 1, दिस विल बी again j plus 2, j minus 2, j square minus 4, j square is -1, again this will be -5। ठीक, तो ये मेरा x1k इंटू x2k आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है कॉन्वोल्यूशंस y। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे IDFT निकालना पड़ेगा। किसका, मान लो मैंने इसको x1k इंटू x2k, मेरा जो कुछ भी आया है मुझे इसका IDFT निकालना है। अब अगेन फिर से देखो, IDFT निकालने के लिए मेरे पास क्या प्रॉपर्टी है, 1/n wn का कॉन्जुगेट इनटू x ऑफ n। ये ध्यान रखिएगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बेसिक लेक्चर में। दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर IDFT। जब मैं IDFT निकालूंगा विंडोइंग मेथड से, देखो बहुत पहले DFT और IDFT दोनों अलग अलग यूनिट्स होती थी, तो हम एक्सटेंसिवली इसके क्वेश्चंस करते थे। अभी the units are not separate, so we don't have that extensive facility of doing these questions। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, wn की इन दिस मैट्रिक्स जस्ट रिवर्ट द साइंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूज। आपकी जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज इन wn, आपकी जो wn मैट्रिक्स आई थी, wn मैट्रिक्स ये रही आपकी, दिस इज योर wn मैट्रिक्स। इस wn मैट्रिक्स में जितने कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं उनका साइन रिवर्ट कर दो। ये माइनस था, इसको प्लस कर दो, ये प्लस था, इसको माइनस कर दो, ये प्लस था, इसको माइनस कर दो, ये माइनस था, इसको प्लस कर दो, ठीक है, केवल कॉम्प्लेक्स टर्म्स के। तो तुम्हें wn स्टार मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, इसको याद रखना, बहुत ही सिंपल है। ym कितना आ जाएगा, मैं 4.DFT कर रहा हूं, दिस इज 1/4, wm की मैट्रिक्स 1 1 1 1, दिस इज प्लस j। देखिए माइनस कांस्टेंट टर्म के साइन में कोई चेंज नहीं होगा, केवल इमेजिनरी टर्म्स वेरिएट करेंगे। दिस विल बी -j -1 एंड दिस विल बी +j। ठीक, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है x ऑफ n से। अब x ऑफ n क्या है मेरा, x ऑफ n मेरा ये रहा, दिस इज माई x ऑफ n जो मैंने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये x ऑफ n का वैल्यू रखा 77 -5 1 एंड -5। इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आई विल गेट 17 19 22 एंड 19। दिस विल बी माई वैल्यू। ठीक, दिस इज माई आंसर फॉर सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन वेयर आई हैव यूज्ड बोथ DFT एंड IDFT। बट जैसे मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में बताया था, मैट्रिक्स मेथड में बताया था, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए, यू कैन सिंपली वेरीफाई इट बाय मैट्रिक्स मेथड बिफोर स्टार्टिंग। ये पहला क्वेश्चन था, हमने किया था। अगर आपको वेरीफाई करना है तो यहां वेरीफाई कर लो। क्या था मेरा रूल, 0 1 2 3, 3 को ऊपर ले जाइए, 0 1 2, 2 को ऊपर ले जाइए, 3 0 1, 1 को ऊपर ले जाइए, 2 3 0। आ गया ये सिंपल। मैं रिवाइज करा रहा हूं लास्ट लेक्चर का आंसर वेरीफाई कराने के लिए। देखिए 0 1 2 3, 3 को ऊपर ले गए 0 1 2, 2 को ऊपर ले गए 3 0 1, 1 को ऊपर ले गए 2 3 0। किससे मल्टीप्लाई करना है, दूसरा सीक्वेंस था 2 1 1 2। पहला टर्म कितना आएगा, 2 into 0 प्लस 3 into 1
प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करते चाहिए। 3 प्लस 2 प्लस 2 7। दूसरा क्या आएगा 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 प्लस 2 इज 9। तीसरा क्या आएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 6 4 1 11 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 6 7 8 9। तो अगर आप सीधे मैट्रिक्स मेथड से चेक कर रहे हो तो 7 9 11 9 दिस वाज योर आंसर। आप अगर पहला क्वेश्चन वेरीफाई करना चाहो 7 9 11 9 दिस इज योर आंसर। तो यही मैंने आपको बताया, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन इसीलिए इजी है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आपको पहले ही पता है कि आंसर क्या आना है, आप यू जस्ट हैव टू फॉलो द मेथड्स, राइट। ये सेम काम आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। यू कैन वेरीफाई दिस पर्टिकुलर टर्म एज वेल। अच्छा, असाइनमेंट के लिए मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। ये जो क्वेश्चन हमने किया है, दिस क्वेश्चन, डू दिस क्वेश्चन यूजिंग डीएफटी एंड आईडीएफटी, डीएफटी एंड आईडीएफटी, तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को डीएफटी और आईडीएफटी से करना, और हमने डीएफटी और आईडीएफटी में जो क्वेश्चन किया है उसको ग्राफ से करना। डू दिस क्वेश्चन यूजिंग ग्राफ। तो आपको ये 4 क्वेश्चन करते ही आपको सारा मेथड क्लियर हो जाएगा। बात मेरी समझ रहे हो? देखो, मैं एक ही क्वेश्चन ले सकता था और दोनों से करके दिखा सकता था। मैंने आपको वेरीफाई करके आंसर दिखा दिया मैट्रिक्स मेथड से। आप इसका भी आंसर वेरीफाई करके देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। आंसर विल नॉट वेरी, कोई इसमें इश्यू ही नहीं है, वेरी कर ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो ग्राफ से किया है आप उसको आईडीएफटी और डीएफटी से कर लो, तो आपका 2 क्वेश्चन तैयार हो गया। जो आपने आईडीएफटी और डीएफटी से किया है उसको आप सर्कुलर से कर लो, तो एक ही वीडियो में आपका पूरा सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन क्लियर हो जाएगा। देखो, मैट्रिक्स मेथड पे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है डीएफटी और आईडीएफटी पे पूछा जाए या सर्कुलर पे पूछा जाए। तो ये करने के बाद आपके स्कूल कॉलेज में, आपके कॉलेज में जो भी, यूनिवर्सिटी में जो भी क्वेश्चन कराया गया हो, एक क्वेश्चन उठाओ, उसको मैट्रिक्स से करो, उसको सर्कुलर से करो, उसको डीएफटी आईडीएफटी से करो, तीनों आंसर मैच कर लो। उसके बाद ये क्वेश्चन सेमेस्टर में गलत नहीं होगा। ओके, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया, समझ में भी आया। काइंडली लाइक द लेक्चर्स, मैंने पुराने लेक्चर में भी बोला था। थैंक यू फॉर द सब्सक्रिप्शंस एंड द वॉच टाइम्स, बट please like the lectures as well. In the next lecture we will be studying the relation between linear and circular convolution. इसके लिए I would suggest, मैंने आपको प्लेलिस्ट पे 3-4 वीडियोस ऐड कर दिए हैं, उसमें लीनियर कॉन्वोल्यूशन मैंने सिग्नल्स एंड सिस्टम में पढ़ाया था, वो टेबुलर मेथड मल्टीप्लिकेशन वाला। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक क्वेश्चन से उसको रिवाइज करेंगे। आप अगर करके आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और देखेंगे कि सर्कुलर और लीनियर कॉन्वोल्यूशन में क्या रिलेशन है, क्यों दोनों के रिजल्ट अलग अलग आते हैं, कैसे क्या मॉडिफिकेशन करते हैं। अच्छा, अलग लेक्चर मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में टॉपिक अलग से मेंशन है, अदरवाइज उतना लेंथी टॉपिक है नहीं। फाइन, चलिए, थैंक यू।